और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई बढ़ती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के 2 प्रांतों को अलग अलग देश की मान्यता दे दी है। रूस की नज़रों में लुहांस्क और डोनेत्स्क स्वतंत्र देश हैं। रूस के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में हलचल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। भारत ने भी अपनी चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में रह रहे करीब 20,000 भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया के एक विमान को यूक्रेन भी भेजा गया है, जो आज शाम तक भारत वापस लौटेगा भी। 3 तस्वीरों के जरिए आपको यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार तनाव बना हुआ है और इसके ऊपर नज़र पूरी दुनिया की है। तो दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास से सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारत के फिरोज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रणय से एक अपडेट ले लेती हूं कि यहाँ पर यूक्रेन के दूतावास में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। प्रणय, भारत किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है और क्या प्रायोरिटी बेसिस पे वहां जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल प्रीति, इस समय हम यूक्रेन का जो दूतावास है दिल्ली में उसके बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर वैसी ही वीरानी या कहा जाए उदासी मौजूद है, जिस तरीके की उदासी इस समय यूक्रेन के लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका जिसे डॉनबास का इलाका कहा जाता है, जिसके अंदर लुहांस्क और दानियास्क जो दोनों इलाके थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, लेकिन यूक्रेन का हिस्सा हैं वो अभी भी, लेकिन रूस ने उन्हें स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। और इससे रूस और यूक्रेन के बीच का जो सैन्य तनाव चल रहा था, सीमा तनाव चल रहा था, वो और भी गहरा गया है। इस मामले को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी और कल वॉशिंगटन के अंदर यूक्रेन के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात होनी है और विषय होगा, अब से 10 मिनट पहले यूक्रेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई है। इस चीज को फाइनलाइज किया जाएगा कि क्या रूस के खिलाफ किस तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से भारत का जहां तक सवाल है, भारत के दोस्ताना संबंध रूस से भी हैं और यूक्रेन से भी हैं, लेकिन भारत ये स्पष्ट कर चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के तौर पर भी कि भारत की प्राथमिकता इस चीज को लेकर है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जाए। क्योंकि वहां पर भारतीय भी 20,000 से ज्यादा मौजूद हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या मेडिकल स्टूडेंट्स की है। जिस तरीके से हमारे साथ भी इस समय मेडिकल स्टूडेंट वहां से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भारतीय जो स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन में हैं और डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके में भी मौजूद हैं। और ऐसे में भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं, जाहिर हैं। जी बिल्कुल प्रणय जानकारी दे रहे हैं किस तरह से कूटनीतिक प्रयास इस मामले में किए जा रहे हैं और किसी भी तरह से सूरत में लड़ाई टालने की कोशिश की जा रही है। कूटनीतिक प्रयासों के जरिए ही भारत की भी कोशिश है कि इस मामले को सुलझाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।